खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत की जा रही कार्यवाही से व्यापारियों को आ रही कठिनाइयों के निराकरण के लिए आगरा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने दिया ज्ञापन के माध्यम से क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। मैं संजय कुमार गुप्ता, चेयरमैन आगरा। हम लोगों ने कल परसों उन्होंने अधिकारियों को संज्ञान में दिया था कि हम लोग आएंगे और अपना ये ज्ञापन देंगे, परंतु अधिकारी कोई अधिकारी है नहीं यहाँ पे। हम 2 घंटे इंतजार कर रहे हैं। व्यापारी लोग सब परेशान हैं, तो इतने व्यापारियों को शोषण हुआ है। व्यापारियों का मतलब यानी लोग छोटे व्यापारी है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। जब हम लोग ही टैक्स भरते हैं, हम लोग ही देश से चला रहे हैं, फिर भी हमको परेशान किया जा रहा है। तो इसलिए मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि जब तक अधिकारी नहीं आए तब तक हम यहाँ पे धरना देते रहेंगे। मंडल के द्वारा ये ज्ञापन हमें यहाँ पर अपना खाद्य सुरक्षा विभाग और औषधि विभाग है, उसमें हम ज्ञापन देने आए हुए थे। लेकिन जब हम ये ज्ञापन देने आए तो यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो सेकंड अधिकारी हैं, वो यहाँ से गायब हैं, महेंद्र श्रीवास्तव जी। जबकि मेरी फोन पे उनसे कल बात हो चुकी थी कि हम ज्ञापन देने आएंगे पूरी टीम के साथ में, और वो आज गायब हो चुके हैं यहाँ से। व्यापार मंडल ने जो मांग हमने की है, उस व्यापार मंडल में मांग हमारी है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 12 लाख रुपए का टर्नओवर के हिसाब से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो हमारा व्यापार मंडल चाहता है कि इसको बढ़ाकर 12 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए टर्नओवर किया जाए, क्योंकि 12 लाख रुपए बहुत कम है व्यापारियों के हिसाब से। और आपने ज्ञापन नहीं दिया तो क्या करना चाहते हो? ज्ञापन देना है, लेकिन वो अधिकारी यहाँ से गायब है। जब तक वो अधिकारी यहाँ पर नहीं आएगा, जब तक हम लोग यहाँ पर अपना प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे और नारेबाजी करेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे जब तक वो अधिकारी नहीं आएगा। आज व्यापारियों की मांगे हैं, ठीक है। नंबर 1 पे इनका है कि 12 लाख तक का जो टर्नओवर है इसकी ये बहुत कम है, ठीक है, और ये बढ़ाई जाए, ठीक है। 40 लाख तक टर्नओवर काम करने पर रजिस्ट्रेशन सीमा रखी जाए, नंबर 1। दूसरा इनका मान है लाइसेंस ना पाए जाने पर सजा का प्रावधान खत्म किया जाए। तीसरा इनका ये है कि जो ऑनलाइन व्यापार कर रहे हैं कमर्शियल ई प्लेटफॉर्म पे, उनका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बनाना अनिवार्य किया जाए, ठीक है। उनके पास लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसको हम दिखवाएंगे। बहुत सारी मांग। चौथा इनका है कि पूरे जनपद में एक ही रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नियुक्त की जाए और जो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस का पूरा काम करे, ठीक है। और पैकेजिंग आइटम में मिलावट या कमी पाए जाने पर इनका ये कंपनी जिम्मेदार होगी, ठीक है। तो इनकी ये प्रमुख मांगे हैं, इसको हम उच्च लेवल पे अपने शासन स्तर से इसको शासन में इसको पहुंचाया जाएगा, ठीक है। व्यापारियों का कहना है कि छोटे व्यापारियों को जाकर सैंपलों का पकड़ाए जाते हैं, क्या उसमें क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। छोटे व्यापारी सैंपल देखते रूटीन प्रक्रिया है, एक विभाग की नियमित प्रक्रिया है। हालांकि 3 महीने से अभी इधर सिर्फ IGRS शिकायत पे ही सैंपल लिया जा रहा है। अक्टूबर से सैंपलिंग कार्य वैसे ही बंद हुआ है, क्योंकि इस समय रोक लगाई गई है। ऐसा नहीं है, मिलावट जहाँ कहीं शिकायत होती है IGRS ऑनलाइन हेल्पलाइन पोर्टल पे वही नमूने लिए जा रहे हैं, बाकी नहीं लिए जा रहे। बाकी नहीं। कपूर चंद्र रावत, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि ये व्यापारियों का इतना उत्पीड़न करते हैं खाद्य उसमें कि किसी भी छोटे छोटे दुकानदारों के पास जाते हैं, उनसे कभी मसाले के सैंपल, कभी किसी सैंपल लेते हैं। दूसरी बात ये, सैंपल ले आने के बाद में 2-3 दिन बाद सैंपल अपना भी आने से हो जाता है और उसका उत्पीड़न करते हैं, उनसे रिश्वत मांगते हैं। दूसरी बात ये है, लाइसेंस, फूड लाइसेंस के लिए आदमी परेशान होता है। तो हम तो ये कहते हैं फूड लाइसेंस बनवाइए, अपने जगह कैंप लगाइए, छोटे छोटे दुकानदार व्यापारी अपना लाइसेंस बनवाए। तो उनके लाइसेंस बनते नहीं है, जब लाइसेंस बनता नहीं है तो उत्पीड़न करते हैं। तो लाइसेंस बनवाइए, सरकार की आमदनी भी होगी, व्यापारी को भी हाथ में लगी। इसी तरीके से आप जो है आपने ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनसे आपने बने हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां कोई परेशानी करेगा, छोटे छोटे दुकानदारों को परेशान करेंगे।